अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला करके कब्जे में ले लिया। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बहरी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक बहरी जहाज़ टोस्का को बार बार वार्निंग दी जाती रही। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी जहाज़ पर मुतादिद गोले फायर किए गए और कंट्रोल हाथ में ले लिया गया। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांडर ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। ईरान से मुज़ाकरात का अगला राउंड कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान आने के इशारे दे दिए। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईरान तजावीज़ को कबूल करेगा। ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वाइट हाउस ओहदेदार की तस्दीक। अमरीकी सिक्योरिटी के 3 तैयारे इस्लामाबाद पहुंच गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुमकिना अगले राउंड के पेश नज़र इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े तमाम सरकारी दफातर आज वर्क फ्राम होम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज साइलिन के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के अगले राउंड में शिरकत से इनकार कर दिया। हुक्काम ने मुज़ाकरात में शिरकत बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब तक बहरी नाकाबंदी रहेगी ईरान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं की गई। अमेरिका अपनी सख्त और यकतरफा शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसके बायस बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने वाज़ेह किया कि दबाव बढ़ने पर मुज़ाकरात की भीख मांगी जाती है और बाद में ज़िद्दी रवैया अपनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। 45 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची में रब्ता। कौमी सलामती के लिए तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाएंगे। अमरीका मुज़ाकरात या कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात को माली बदहाली के खदशात ने आ घेरा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने मुमकिना बहरान के पेश नज़र अमरीका को माली मावनत का मंसूबा पेश कर दिया। कैश स्वैप लाइन की तजवीज़ पर गौर। अमारात का आबनाए हुर्मुज़ को जंग से पहले वाली सूरत हाल पर बहाल करने का भी मुतालिबा। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और हालिया कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 7% बढ़कर $96.88 फी बैरल तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल भी 7% महंगा, कीमत $90.33 फी बैरल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में 180 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और सऊदी अरब में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला करके कब्जे में ले लिया। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बहरी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक बहरी जहाज़ टोस्का को बार बार वार्निंग दी जाती रही। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी जहाज़ पर मुतादिद गोले फायर किए गए और कंट्रोल हाथ में ले लिया गया। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांडर ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। ईरान से मुज़ाकरात का अगला राउंड कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान आने के इशारे दे दिए। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईरान तजावीज़ को कबूल करेगा। ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वाइट हाउस ओहदेदार की तस्दीक। अमरीकी सिक्योरिटी के 3 तैयारे इस्लामाबाद पहुंच गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुमकिना अगले राउंड के पेश नज़र इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर आज वर्क फ्राम होम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज साइलिन के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के अगले राउंड में शिरकत से इनकार कर दिया। हुक्काम ने मुज़ाकरात में शिरकत बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब तक बहरी नाकाबंदी रहेगी ईरान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं की गई। अमेरिका अपनी सख्त और यकतरफा शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसके बायस बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने वाज़ेह किया कि दबाव बढ़ने पर मुज़ाकरात की भीख मांगी जाती है और बाद में ज़िद्दी रवैया अपनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। 45 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची में राब्ता। कौमी सलामती के लिए तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाएंगे। अमरीका मुज़ाकरात या कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात को माली बदहाली के खदशात ने आ घेरा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने मुमकिना बहरान के पेश नज़र अमरीका को माली मावनत का मंसूबा पेश कर दिया। कैश स्वैप लाइन की तजवीज़ पर गौर। अमारात का आबनाए हुर्मुज़ को जंग से पहले वाली सूरत हाल पर बहाल करने का भी मुतालिबा। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और हालिया कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 7% बढ़कर $96.88 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल भी 7% महंगा, कीमत $90.33 फ़ी बैरल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में 180 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और सऊदी अरब में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।